नमस्कार, मौलिक शक्ति न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो गया है, जिसकी लाइव तस्वीरें दिल को दहला देने वाली हैं। और इस प्लेन में 242 लोग सवार थे, जिसमें 12 क्रू मेंबर्स, 2 पायलट के साथी और 230 यात्री शामिल थे। घटना की कुछ देर बाद ही एयर इंडिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी है। एयर इंडिया ने कहा है कि अहमदाबाद लंदन गैटविक उड़ान भरने वाली फ्लाइट AI 171 आज 12 जून 2025 को एक दुर्घटना में शामिल थी। इस समय हम विवरणों का पता लगा रहे हैं और airindia.com और हमारे एक्स हैंडल पर जल्द से जल्द आगे की अपडेट शेयर करेंगे। तो क्या कुछ है ये पूरी कहानी और कैसे ये शुरू हुआ मामला, सब कुछ आपको बताते हैं, क्योंकि पायलट ने पहले ही संकेत दिया था। दरअसल गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार को बड़ा विमान हादसा हुआ है। अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान टेक ऑफ करते ही क्रैश कर गया। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त विमान में करीब 242 लोग सवार बताए जा रहे हैं और इस बीच में अब विमान हादसे को लेकर कई तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं, जिसमें सबसे अहम जानकारी ये भी है कि विमान के पायलट की तरफ से क्रैश से ठीक पहले करीबी ATC को सिग्नल भी भेजा गया था, जो कि खतरे का अंदेशा बता रहा था और इसी के कुछ पल के बाद ही विमान क्रैश कर गया। DGCA की तरफ से विमान हादसे के बाद विस्तार से जानकारी भी दी गई है और इसके मुताबिक 12 जून 2025 को एयर इंडिया का विमान B787 जो कि अहमदाबाद से गैटविक AI 171 जा रहा था, टेक ऑफ के तुरंत बाद ही क्रैश कर गया। इस विमान में कुल 242 लोग सवार बताए जा रहे हैं, जिसमें 2 पायलट और 10 कैबिन क्रू शामिल हैं। इस एयरक्राफ्ट को कैप्टन सुमित साभरवाल चला रहे थे, जबकि उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदन थे। सुमित साभरवाल को 8200 घंटे फ्लाइट उड़ाने का अनुभव था, जबकि क्लाइव का अनुभव 1100 फ्लाइट आवर का था। सबसे अहम जानकारी जो दी गई है वो ये है कि अहमदाबाद एयरपोर्ट के रनवे 23 से इस विमान ने दोपहर 1:39 पर उड़ान भरी थी। उड़ान भरते ही इसने करीबी ATC को माई डे कॉल भी दी थी, लेकिन इसके बाद विमान की ओर से ATC को कोई सिग्नल नहीं दिया गया। उड़ान के कुछ सेकंड बाद ही विमान एयरपोर्ट परिसर के बाहर क्रैश हो गया। तो अब आपको चलिए बताते हैं कि क्या होती है माई डे कॉल। दरअसल किसी भी फ्लाइट में मेडे कॉल यानी माई डे कॉल एक इमरजेंसी मैसेज होता है, जो पायलट उस वक्त देता है जब विमान किसी गंभीर संकट में हो और यात्रियों या क्रू की जान को खतरा हो, जैसे कि विमान का इंजन फेल होना, विमान में आग लगना, हवा में टकराव का खतरा या हाईजैक जैसी स्थिति बन जाए। इस कॉल के जरिए कोई भी पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC और नजदीकी विमानों को अलर्ट करता है कि प्लेन को तुरंत मदद की जरूरत है। इसे प्लेन के रेडियो पर 3 बार बोला जाता है, मेडे मेडे मेडे, ताकि साफ हो जाए कि ये मजाक नहीं बल्कि असली संकट है। जानकारी के मुताबिक जैसे ही मेडे कॉल दिया जाता है, कंट्रोल रूम उस विमान को प्राथमिकता देता है और सभी संसाधनों को उसकी मदद में लगा देता है, जैसे इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत, रनवे खाली कराना, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड तैयार रखना। मिडे शब्द फ्रेंच के मैटर से आया है, जिसका मतलब होता है मेरी मदद करो। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अगर हालात बहुत ज्यादा गंभीर ना हो लेकिन चिंता हो, तब पायलट पैन कॉल करता है, जो मेडे से कम गंभीर मानी जाती है। वहीं ये विमान रनवे से उड़ान भरने के साथ ही एयरपोर्ट के पास BJ मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स हॉस्टल के ऊपर क्रैश हो गया, जिससे इमारत में भी आग लग गई। और बताया ये भी जा रहा है कि उस वक्त इमारत में मौजूद कई लोग भी इससे हताहत हुए हैं। घटना के बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। हादसे के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि विमान का पिछला हिस्सा यानी टेल मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स हॉस्टल के ऊपर फंसा हुआ है। विमान के इमारत पर गिरते ही तेज धमाका हुआ और आग लग गई। इसके बाद हर तरफ धुएं का गुब्बार नजर आने लगा। हादसे के बाद DGCA की
टीम घटना स्थल पर पहुंच गई, जिसके बाद घटना की जांच अब की जाएगी। अभी विमान हादसे के बाद उसमें सवार लोगों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया है। बताया यह भी जा रहा है कि जिस विमान का क्रैश हुआ है उसे कैप्टन सुमित सभरवाल चला रहे थे, जबकि उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदन थे। सुमित सभरवाल बेहद ही अनुभवी पायलट थे और उन्हें 8,200 घंटे फ्लाइट उड़ाने का अनुभव था और इस हादसे के बाद दिल्ली से अहमदाबाद जाने वाली सभी फ्लाइट्स को फिलहाल के लिए रद्द कर दिया गया है। घटना के बाद एयर इंडिया का बयान भी सामने आया है, जिसमें क्रैश होने वाले विमान में मौजूद यात्रियों के बारे में जानकारी दी गई है। इस विमान में 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक, 1 कनाडाई नागरिक और 7 पुर्तगाल के नागरिक सवार थे। फ्लाइट बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर विमान था, जो दोपहर 1:39 पर अहमदाबाद एयरपोर्ट के रनवे 23 से टेक ऑफ कर ही रहा था कि उसके बाद क्रैश हो गया। टेक ऑफ के तुरंत बाद ही विमान ने एटीसी को मेडे कॉल भी दी, लेकिन इसके बाद उसका संपर्क टूट गया। चश्मदीदों के मुताबिक विमान हवा में असंतुलित हुआ और कुछ ही सेकंड में एयरपोर्ट की सीमा के बाहर एक घनी आबादी वाले इलाके में आ गिरा। क्रैश के तुरंत बाद ही प्लेन में आग लग गई। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार बताए जा रहे हैं। जी हां, बताया ये भी जा रहा है कि क्रैश हुए विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार थे। विमान हादसे के बाद इस फ्लाइट में सवार यात्रियों की लिस्ट भी सामने आ गई है और इस फ्लाइट में सवार यात्रियों की सूची में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का नाम भी शामिल है। यात्रियों की लिस्ट में विजय रूपाणी का नाम 12वें नंबर पर अंकित है और उनका सीट नंबर 2D दर्ज है। विजय रूपाणी लंदन जा रहे थे। वहीं हादसे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फोन पर बातचीत की है। राहत और बचाव के लिए फायर ब्रिगेड की 7 से 8 गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी थी। नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स की टीमें भी मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। अहमदाबाद के सभी अस्पतालों को भी हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। तो जिस तरह से ये पूरी घटना हुई उसके बाद पूरे देश में इसको लेकर शोक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बॉलीवुड सेलेब्स भी इस पूरे मामले को लेकर अपना दुख जाहिर कर रहे हैं और इसके बाद कई तरह के सवाल भी इस पूरे मामले पर उठ रहे हैं। आपका क्या मानना है इस पूरी रिपोर्ट को लेकर? कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए मौलिक शक्ति न्यूज के साथ। नमस्कार।